ज्यादातर लड़के ये सोचते हैं कि लड़कियां काफी ज्यादा बातें करती हैं, पर रिसर्च के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। लड़के भी काफी बात करते हैं, लड़कियां थोड़ी सी ज्यादा बातें करती हैं लड़कों की तुलना में। तो आखिर लड़कों को क्यों लगता है कि लड़कियां ज्यादा बातें करती हैं? इसका मेन कारण यह है कि लड़कियां अलग टॉपिक बात करती हैं और लड़के अलग टॉपिक बात करते हैं। लड़के मोस्टली तब बात करते हैं जब उन्हें बात करने की आवश्यकता होती है, कोई जानकारी एक्सचेंज करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या कुछ करना हो, कोई एक्शन लेना हो तो उसके लिए बात करते हैं वो। मगर अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां बातें करती है अच्छा महसूस करने के लिए, लोगों के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। और अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां अपने प्रॉब्लम्स के बारे में काफी ज्यादा बातें करती हैं बिना उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करने के। तो आपने भी नोटिस किया होगा कि लड़कियां सोल्यूशन ढूंढती नहीं है, बल्कि केवल किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करती हैं और ये करके उन्हें अच्छा महसूस होता है। एक दिन मेरी बीवी सुबह में आई और मुझसे बोला कि उसे हेडेक हो रहा है। मैंने उसे बताया कि जाके सेरिडोन ले लो और हेडेक दूर हो जाएगा, पर उसने सेरिडोन नहीं लिया। और 2 घंटे के बाद दोबारा मेरे पास आई और उसने बोला कि उसे हेडेक हो रहा है काफी ज्यादा। मैंने फिर से बोला कि जाकर सेरिडोन ले लो, हेडेक दूर हो जाएगा, मगर फिर भी उसने सेरिडोन नहीं लिया। और 4 घंटे के बाद फिर से आई मेरे पास और उसने बोला कि उसे काफी हेडेक हो रहा है। और इस बार मैंने फिर से बोला कि जाकर सेरिडोन ले लो, हेडेक दूर चला जाएगा, मगर इस बार भी उसने सेरिडोन नहीं लिया। और ऐसे ही करते हुए पूरा दिन बीत गया। तो आपने भी देखा होगा और मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि लड़कियां अक्सर किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर ही खुश महसूस करती हैं, अच्छा महसूस करती हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करती हैं। और लड़कों को ये बात काफी अजीब सी लगती है, क्योंकि उनकी नजर में ये बेकार सा काम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन ढूंढो और उसके बारे में बात मत करो। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां काफी ज्यादा बातें करती हैं किसी टॉपिक के बारे में, किसी इश्यू के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करती हैं? तो उसके पीछे का कारण है एवोल्यूशन। समाज ने औरतों को सैकड़ों सालों से काफी ज्यादा दबा कर रखा हुआ है और औरतों को ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और इसी वजह से औरतों ने सीखा है कि आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करके अच्छा महसूस कर सकते हो। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे कंपनी काफी ज्यादा बुरी है और आपका बॉस बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन आप उस कंपनी में काम करने को मजबूर है क्योंकि आपको कोई और जॉब नहीं मिल रहा है, और वहाँ पे बाकी स्टाफ के साथ भी यही सिचुएशन है कि वो कहीं और नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्हें पैसे कमाने हैं और इसी वजह से वो उस घटिया कंपनी और घटिया बॉस के साथ काम कर रहे हैं। उस हाल में आप नोटिस करोगे कि आप और बाकी स्टाफ उस बॉस के खिलाफ काफी कुछ बातें कहते हो, उसके खिलाफ बिचिंग करते हो और आपको अच्छा महसूस होता है। तो इंसान की फितरत होती है कि जब वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकता है और उससे मजबूरी में समस्या का सामना करना ही पड़ता है, तो वो उसके बारे में बात करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है और अच्छा महसूस करता है। और यही बात औरतों पे लागू होती है। औरतों को आज के दिन में काफी ज्यादा आजादी है। वो नौकरियां करती है, अपने पसंद के कपड़े पहनती है, उन्हें सारे राइट्स हासिल है, वो वोट करती हैं, वो अच्छे जगह से जाके पढ़ाई लिखाई कर सकती हैं। मगर ये सारी चीजें उनके लिए काफी नई है। आज से 200 साल पहले दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित देश में भी औरतों को इतनी ज्यादा आजादी नहीं थी। अगर आप हिस्ट्री की स्टडी करोगे तो आपको एहसास होगा कि 200 साल पहले औरतों को काफी ज्यादा दबा कर रखा जाता था समाज में। इवन दुनिया के सबसे डेवलप्ड नेशन में भी उस समय में औरतों को मर्दों की प्रॉपर्टी समझा जाता था। शादी के बाद उनके कोई भी लीगल राइट्स नहीं थे। डिवोर्स देना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता था। पति चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। एजुकेशन का एक्सेस उनके पास नहीं था। वो केवल घरेलू चीजों के बारे में एजुकेशन ले सकती थी। कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में उनका एडमिशन नहीं होता था। उनके लिए हायर एजुकेशन रिस्ट्रिक्टेड था। उन्हें घर से बाहर जाकर नौकरी करने की आजादी नहीं थी। केवल गरीब फैमिली की कुछ औरतें मजदूरों वाले काम कर सकती थी, लेकिन अच्छे जॉब्स उनके लिए अवेलेबल नहीं थे। औरतों को वोटिंग का भी राइट नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि औरतों को किस तरीके से समाज में दबा कर रखा जाता था। उसी वजह से औरतों ने सीखा कि जब समाज आपको दबा रहा है, आपकी आजादी छीन रहा है, आपको बहुत सारा दुख झेलना पड़ रहा है, उस हाल में आप बात करके अपने आप को ज्यादा अच्छा महसूस करा सकते हो। और इसी वजह से औरतें आज भी अपने प्रॉब्लम के बारे में बातें करके अच्छा महसूस करती हैं। तो सवाल ये है कि अगर प्रॉब्लम के बारे में बात करके अच्छा महसूस करती थी पहले, तो आज तो उनके पास प्रॉब्लम कम है, उनके पास काफी ज्यादा आजादी है, उनकी जिंदगी ज्यादा खुशहाल है, फिर भी ज्यादा क्यों बातें करती है प्रॉब्लम्स के बारे में और सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढती हैं? तो उसका कारण है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। एक हाथी का बच्चा पेड़ से बांध दिया गया और उसको जंजीरें लगा दी गई।
उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कमजोर था और खुद को छुड़ा नहीं पाया। काफी सालों के बाद वो काफी बड़ा हो गया। अब वो इतना पावरफुल हो चुका था कि चाहे तो जंजीरों को तोड़ सके, लेकिन उसकी मेमोरी में था कि मैं इतना काबिल नहीं हूं कि जंजीरों को तोड़ सकूं, और इसी वजह से वो बड़ा होने के बाद भी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश नहीं करता था। तो उसी तरीके से औरतों ने एवोल्यूशन के दौरान सीखा कि आप अपने प्रॉब्लम का बात करो और आपको अच्छा लगेगा, और उनकी यह हैबिट आज भी जारी है। आज के डेट में उनके पास सारी समस्याओं का सोल्यूशन है, लेकिन वो आज भी अक्सर सोल्यूशन ढूंढने की जगह उसके बारे में बात करके अच्छा महसूस करती है। तो सवाल यह है कि आप इससे क्या सीख सकते हैं? तो आप इससे ये सीख सकते हैं कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो या आपकी कोई बीवी हो, तो आप उसकी बातों को पेशेंटली सुने, बिना कोई सोल्यूशन ऑफर किए हुए। अगर वो आपसे सोल्यूशन मांगती है तभी आप उसे सोल्यूशन दें, अदरवाइज आप उसकी बात को केवल सुन ले, बिना एंग्री हुए, बिना जजमेंट पास किए हुए, बिना रिएक्ट किए हुए। और ऐसा करने पे वो अच्छा महसूस करेगी और उसका रिलेशनशिप आपके साथ ज्यादा स्मूथ और अच्छा होगा। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।